नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मित्रों, मासिक धर्म के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक शंका उठ रही है, केवल आप ही मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका उठ रही हो, निसंकोच होकर पूछ सकती हो। मैं तुम्हारी सभी शंकाओं का समाधान करूंगा। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, किस पाप के कारण स्त्रियों को मानसिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इन स्त्रियों को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिनसे इन्हें पाप लगता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के उत्तर जमुना प्रसाद की इस प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगा। इस महान कथा का श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश होता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान से सुनते हैं, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, ये जमुना प्रसाद कौन है, इसका आचरण और इसके विचार कैसे हैं। मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझसे कहिए, मैं इसे ध्यान पूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को कहना प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक बहुत ही शोभा मान्य नगरी थी। उस नगरी में जमुना प्रसाद नाम के एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिन्हें समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान एवं गुणवान तथा धर्म कार्यों में तत्पर रहते थे। सभी वर्णों के लोग उन्हें बहुत ही सम्मान देते थे। वो यज्ञ, दान, उपासना किया करते थे। वो पशु, पुत्र, बंधु तथा धन संपत्ति से संपन्न थे। जमुना प्रसाद की पत्नी का नाम मनीषा था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान तथा पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। फिर एक दिन जमुना प्रसाद ने अपने घर में सत्यनारायण की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को भी पूजा तथा भोजन के लिए बुलाया। फिर पूजा के लिए समस्त ब्राह्मण उनके घर पर पधारे और फिर ब्राह्मण ने सभी ब्राह्मणों का विधि पूर्वक स्वागत किया। फिर उसने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया और सुंदर आसन देकर उन्हें बिठाया और आनंद पूर्वक भोजन कराया। तब सभी ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उसने भगवान का स्मरण करते हुए सभी को वस्त्र का दान दिया और दान देकर उनको सबको विदा किया। वे सभी ब्राह्मण जमुना प्रसाद को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार बंधुओं को अनेक तीन एवं सभी लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार से सभी को भोजन कराकर पूजा संपन्न करके जब वह ब्राह्मण अपने द्वार के सामने खड़ा रहा, तब उसने देखा उसके घर के सामने एक कुतिया एवं एक बैल बात कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उस कुतिया एवं बैल की पूरी बात सुनी। तब वह ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगा, ये दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन्हें पशुओं का शरीर प्राप्त हुआ है, अब इनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं। इस प्रकार विचार करते हुए उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए सोच विचार करने लगा। उसने सोचा, मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय केवल ऋषि वशिष्ठ के पास ही होगा और इसीलिए प्रातः काल उठकर जमुना प्रसाद स्नान आदि करके वशिष्ठ ऋषि मुनि के पास वह चले जाते हैं और उनके आश्रम पहुंचते ही ऋषि ने उन ब्राह्मण का स्वागत किया और वशिष्ठ जी कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता श्रेष्ठ, आज तुम किस कारण से हमारे आश्रम में आना हुआ। आप दुखी दिखाई पड़ते हैं, आपके दुख का कारण क्या है। तब वो ब्राह्मण कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया। हे मुनिवर, आज मैं आपके पास एक शंका लेकर आया हूँ। कृपया आप ही इस दुख से मुझे बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी एवं दुर्बल हो गया हूँ। तब महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण, दुख ना करो। तुम्हारी जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य तुम्हारी शंका का समाधान करूंगा। फिर वह ब्राह्मण कहता है, हे मुनिवर,
कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन किया एवं अनेक ब्राह्मणों और भूखे लोगों को भोजन कराया। विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया। फिर मेरे द्वार पर एक कुतिया और एक बैल आ गए। वो मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। कुतिया उस बैल से इस प्रकार कह रही थी कि आज जो घटना घटी उसे देखकर बहुत ही दुख हुआ। ब्राह्मणों के भोज के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उस बर्तन में अपना विष डाल दिया, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी। उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग उस दूध को खा लेते तो सबकी मृत्यु हो जाती। इसीलिए मैंने उस बर्तन से सारा दूध पी लिया। जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे बहुत पीटा। उसने मुझे बहुत मारा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है। इस कारण से मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मुझसे यह पीड़ा अब तो सहन ही नहीं हो रही है। और कुतिया की बात सुनकर वह बैल बहुत ही दुखी हो गया और वह खुद का वृत्तांत सुनाने लगा और कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का पिता था। आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, परंतु इसने मुझे घास तक नहीं डाली और ना ही मुझे जल पियाया। इस कारण से मैं बहुत ही दुखी हो गया हूँ। फिर वो ब्राह्मण कहने लगा, इस प्रकार से मैं अपने माता पिता को ऐसे बोलते हुए सुन रहा था और मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही है। हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी पाप नहीं किया है, हमेशा धर्म के कार्य किए हैं, फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। आप अपनी योग शक्ति से मुझे पता करके बताइए कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी हालत हुई है। इनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन से कर्म करने चाहिए। फिर मुनि ध्यान करके उनके माता पिता के कर्मों को देखते हैं और उस ब्राह्मण से कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है। उसी पाप के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। तब वो ब्राह्मण कहता है, हे गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। फिर ऋषि वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, तुम ध्यान से सुनो। ये बैल जो तुम्हारे पिता हैं, ये एक नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। इन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत करके भोजन किया था। एकादशी के व्रत के दिन इन्होंने दान धर्म नहीं किया। इसने द्वार पर आए गायों को भोजन नहीं कराया। इसने पितरों का श्राद्ध भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान तुम्हारी माता के साथ संबंध भी बनाया था और उसी पाप के कारण इन्हें आज इस जन्म में बैल का रूप मिला है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने रजत स्वला होते हुए भी भोजन बनाया और मासिक धर्म के दौरान ही उसने भगवान की पूजा की और उसी को जल चढ़ाया। रजस्वला होते हुए भी उसने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से उन्हें महापाप लगा है और मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिन के लिए अपवित्र मानी जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इनसे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श ना करें। रजस्वला स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो रजस्वला के कपड़ों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात रजस्वला स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए। अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप नहीं है तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हे ब्राह्मण, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को बैल और तुम्हारी माता को कुतिया का जन्म मिला है। तब वह ब्राह्मण कहता है, हे गुरुदेव, आप मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताओ। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए
श्राद्ध तथा तारण का उपाय करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो और गौ माता को मिष्ठान खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। फिर वह ब्राह्मण वही करता है और फिर उसके बाद उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बता दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ किस कारण से स्त्री को मानसिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सतयुग के कालके नाम के प्रसिद्ध एक दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र था और वह हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। फिर एक दिन सभी दानव मिलकर स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र थे जिनका देवता सामना न कर सके और भागकर ब्रह्मदेव के पास चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन असुरों को परास्त करने के लिए एक उपाय बताया और कहा, हे इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीच के पास जाओ। वो अपनी हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके तुम उन असुरों का वध कर सकोगे। सभी देवता महर्षि दधीच के आश्रम में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह अस्त्र प्रदान करें। उनकी विनती सुनकर फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीच की हड्डियों से अस्त्र शस्त्र निर्माण करते हैं और उन्हीं अस्त्र में से एक ब्रज नाम का अस्त्र होता है जिसे देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता असुरों से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवता और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है और उस असुर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होते ही उस असुर के शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलते ही और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा दिलाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं। वह ब्रह्म हत्या इंद्रदेव के शरीर से निकलकर कहने लगती है, हे परमपिता, अभी तक मैं इस असुर के शरीर में निवास कर रही थी क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की थी। जब इंद्र ने उसकी हत्या की तब मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूं। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, हे ब्रह्म हत्या, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। तब ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए और कहा, तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि में रहेगा। जो भी व्यक्ति अग्नि को आहुति नहीं देगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। तुम्हारा दूसरा भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी व्यक्ति जल में थूकेगा एवं मल मूत्र का त्याग करेगा तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। और तीसरा भाग पेड़ पौधों में रहेगा। जो भी पुरुष अकारण ही पौधों को काटेगा उसे ही ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। फिर ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। तब अप्सराओं ने कहा, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, परंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं, जो भी व्यक्ति रजस्वला स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग होते हैं और इन 4 भागों में से एक भाग स्त्री में चला जाता है। इसी कारण से स्त्रियों को मासिक धर्म का सामना करना पड़ता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।